हुनान का जोम्बी गांव है जिसने पूरे देश में सनसनी मचा दी। कहा जाता है कि 700 से अधिक घर लाशों में बदल गए। कहते हैं संक्रमित होकर जोम्बी बनने के बाद वे सिर्फ जीवित लोगों का मांस और खून खाते थे। पूरे गांव से दूर से ही लाशों की सड़ी हुई गंध आती थी। कहा जाता था कि पूरे गांव में एक भी जीवित व्यक्ति नहीं बचा। अंत में इसे दबाने के लिए देश के रहस्यमय 739 ब्यूरो को बुलाना पड़ा। यह घटना हुनान के गुइजो इलाके के एक छोटे पहाड़ी गांव में हुई। गांव में एरहू नाम का एक युवक रहता था। वह कुछ सालों से बाहर रह रहा था और सुना था कि उसका जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन इस बार वापस आने पर वह अजीब लग रहा था। हालांकि कपड़े अच्छे थे पर रंग उड़ा हुआ था। पहले हर बार लौटने पर वह दोस्तों के साथ पीने जाता था, लेकिन इस बार घर आकर वह बाहर ही नहीं निकला। उस रात गांव के वुकियांग को पता चला कि उसका दोस्त एरहू लौट आया है। वह उससे मिलने गया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक चीख सुनी। वुकियांग ने सोचा कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने दरवाजा खोलकर अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर वह सन्न रह गया। एरहू के पिता खून से लथपथ पड़े थे और एरहू पूरी तरह बदल चुका था। वह अपने पिता को खा रहा था। ऊपर उसकी माँ की लाश पड़ी थी, गर्दन कटी हुई। लगता था वह काफी देर पहले मर चुकी थी। वुकियांग सदमे में था। तभी एरहू ने उसे देख लिया और उस पर झपट पड़ा। वुकियांग ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और दरवाजे की ओर भागा। राक्षस बने एरहू ने उसका पीछा किया। अच्छा हुआ वह थोड़ा धीमा था। वुकियांग बमुश्किल गेट से बाहर निकला और उसे बंद कर दिया। उसके पैर कांप रहे थे। उसने पीठ से दरवाजे को रोके रखा। एरहू बाहर से दरवाजे को धक्का दे रहा था। कुछ देर बाद आवाज बंद हो गई। वुकियांग राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे अपनी कलाई पर दबाव महसूस हुआ। दरवाजे के छेद से एक हाथ बाहर निकला और उसकी कलाई को जकड़ लिया। यह कहानी इतनी रोमांचक है कि मैं इसे किसी के साथ देखना चाहूंगा। टैंटन जाकर गर्लफ्रेंड ढूंढने की सलाह दूंगा। वहाँ बहुत सी सुंदर लड़कियां हैं, हर तरह के लोग हैं, रुचि के टैग भी हैं और दिलचस्प जोड़ीदार भी मिलते हैं। अकेले भाइयों जाओ और अपना सही साथी ढूंढो। वुकियांग ने अपनी कलाई छुड़ाई और 2 कदम पीछे हटा। वह समझ नहीं पाया कि उसका बचपन का दोस्त अचानक राक्षस कैसे बन गया। 2 जाने खतरे में देख वह भागा और पुलिस को बुलाया। जब पुलिस पहुंची तो केवल 2 बुजुर्गों के शव मिले। दूसरे बाघ का कोई निशान नहीं था। पुलिस जानती थी कि उसका भागना बड़ा खतरा है। वे वुकियांग से पूछने वाले थे कि वह कहां भाग सकता है, लेकिन पीछे खड़ा वुकियांग बहुत अजीब लग रहा था। वह बेहोश लग रहा था। पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था। उसका शरीर अकड़ने और मुड़ने लगा। मुंह बहुत खुल गया, लेकिन वह केवल अजीब आवाजें निकाल रहा था। फिर वह दोनों पुलिस वालों की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। उसने एक पुलिस वाले को पकड़ा और उसके चेहरे को काट लिया। कुछ ही देर में पुलिस वाले का चेहरा खून से लथपथ हो गया। दूसरे पुलिस वाले ने देखा कि उसका साथी मरने वाला है। उसने पिस्तौल निकाली और पागल वुकियांग को गोली मार दी। लेकिन हैरानी की बात, गोली लगने के बाद वुकियांग और भी उत्तेजित हो गया। वह मुड़ा और तेजी से दूसरे पुलिस वाले पर झपटा। इस तरह 2 पुलिस वाले इस घटना में एक मारा गया और एक घायल हुआ। यह खबर जल्द ही ऊपर तक पहुंच गई। रातों रात बड़ी संख्या में स्पेशल फोर्स और 739 ब्यूरो भेजा गया। पूरी तरह हथियार बंद स्पेशल फोर्स ने जल्द ही गांव को घेर लिया। बाहर निकलने वाले पागल जोम्बी पर गोलियां बरसाईं। स्पेशल फोर्स सबमशीन गन का इस्तेमाल कर रही थी। ताकत में कोई कमी नहीं थी। संक्रमित लोगों के शरीर गोलियों से छलनी हो गए, लेकिन इसका उन पर कोई असर नहीं हुआ। अनुभवी स्पेशल फोर्स कमांडर ने धैर्य नहीं खोया। तुरंत एक नई रणनीति बनाई गई। स्पेशल फोर्स ने 2 संक्रमितों पर विशेष नेटगन का इस्तेमाल किया। मजबूत इनर्शिया ने दोनों संक्रमितों को जाल में फंसा लिया। कमांडर ने उन्हें जलाने के लिए फ्लेम थ्रोवर का इस्तेमाल करने का आदेश दिया। पलक झपकते ही दोनों संक्रमित राख के ढेर में बदल गए। यह छोटा गांव बहुत बड़ा नहीं था। स्पेशल फोर्स ने जल्द ही पूरे गांव की तलाशी ली। हर संक्रमित ग्रामीण जोम्बी नहीं बना था। ज्यादातर लोग सीधे मर गए थे। अंतिम गिनती के बाद गांव के 700 से अधिक घरों में से केवल 20 लोग जीवित बचे। 2 दिन बाद पहाड़ों के बीच यह छोटा गांव एक खाली गांव बन गया। बाद में रिपोर्ट में कहा गया, गांव के लोग एक नए प्रकार के जोम्बी पाउडर के सेवन से मरे थे, जिससे पूरा गांव जोम्बी की तरह दर्दनाक मौत मरा। यह अफवाह थी या कुछ और छिपा था, यह अज्ञात रहा।